हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सेजिटेरियस धनु राशि की कि आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। नो कॉन्टैक्ट में क्या होने वाला है। आपके जो पर्सन छोड़ के गए हैं आपको, वो आएंगे नहीं आएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे नहीं होंगे। तो ये सब कुछ जानेंगे हम। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रिजल्ट करती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। तो चलो कर लेते हैं शुरू। तो सेजिटेरियस यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे जो आपके पर्सन है, तो ये पर्सन काफ़ी दुखी परेशान लग रहे हैं। अगर आप जेमिनी अगर आप लिब्रा से किसी को कोई लिब्रा से डील कर रहे हैं तो वैसे मेजर ओकाना कार्ड है तो 12 की 12 राशियाँ बनती है। लेकिन 8% जो आपके पर्सन है काफ़ी दुखी परेशान है। इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, आप इनके साथ अच्छा नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं, आपसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। और वो अभी 8% आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनको लगता है कि कोई वर्गो पर्सन को लिब्रा, कोई वर्गो, कोई पाइसिसी पर्सन हो सकता है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि आपने इनसे बातचीत क्यों बंद कर दी, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे और आपने इनको साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इनके अलावा भी आपके जीवन में कोई और है, या काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। या तो आपका कोई लियो सेजिटेरियस एज हो सकते हैं, या तो आपका कोई वर्क पैलेस का अफेयर हो सकता है, या आप अपने से बड़े किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन है काफ़ी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं कि ये पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप काफ़ी इगोस्टिक पर्सन है, या आप अपनी बातें मनवाते हैं, या कंट्रोलिंग पर्सन है, या फिर आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा कुछ कहा है कि ये पर्सन बुरा मान गए हैं आपके, तो इसी वजह से इनका दिल टूट गया है। और मैं बता दूं कि आप इस पर्सन से बातचीत इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप दोनों के भी आपकी जो रिश्ता है उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप भी है, और क्वीन ऑफ सोर्स भी और किंग ऑफ सोर्स भी दोनों कार्ड्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से बातचीत इसलिए बंद कर दी है कि आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ रहते हुए आपके जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है, या फिर काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ में आप रिस्क नहीं लेना चाहते। और इस पर्सन के जीवन में से आप निकलना इसलिए भी आपने, हो सकता है कि आप ही अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि क्योंकि हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, या फिर ऐसे जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिला नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर आपके पर्सन कोई ऐसे हो सकते हैं जो आप पे शक करते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, आपके बार बार आर्गूमेंट्स होते हैं, आप अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं, और आपकी पर्सन है तो वो भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो आप ना चाहते हुए पर्सन से दूरियां बनानी पड़ रही है आपको। और ये भी है, हो सकता है कि आपके पर्सन है और
क्योंकि मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर आप मेरिड पर्सन है तो घर, फैमिली, परिवार वाले इस रिश्ते के कारण टूट रहा है। अगर आप वैसे हैं, इस रिश्ते में है, तो मुझे कहीं ना थर्ड पर्सन की यहाँ पे आ रही है। या तो आप लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, या फिर लोग जो आपके आसपास आपके दोस्त हैं, जो आपके ऐसे जो खास पर्सन है आपके, तो वो आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की वजह से, खुद ही आप लोगों की वजह से एक दूसरे के पर शक करके रिश्ता तोड़ना टूटा है आपका। तो कहीं कहीं मुझे यहाँ लोगों की एनर्जी काफ़ी आ रही है, तो इसी वजह से भी है। या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपको पार्टनर को लगता है कि आप लोगों की बातों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपने भी गलती करी है कहीं ना कहीं इस पर्सन के, या तो आपको अफसोस है कि इस रिश्ते में जाने का अफसोस है, या फिर आपके पर्सन जब से आपसे बातचीत नहीं करें तब से कोई ना कोई आपसे अफसोस हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि आप अपने से बड़े पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। कोई सिंगल, सेपरेट, डिवोर्सी हो सकता है, कोई विधवा विधुर भी हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या इस पर्सन से दूरियां बना ली है, और हो सकता है कि अब आप इस पर्सन के जीवन में नहीं रहना चाहते। और वहीं अगर आपकी मैं पर्सन की बात करूं, तो आपके पर्सन अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये पर्सन पहले जिस पर्सन को लगता था कि आप बोझ लगते थे, आपका रिश्ता बोझ लगता था, लेकिन अब आपके पर्सन है तो वो अब आपके जीवन में आना चाहते हैं। क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि ये पर्सन अब आप जो पर्सन बार बार आपके जीवन से जाना चाहता था, लेकिन अब वो पर्सन काफी टाइम से आपका वेट इंतजार कर रहे हैं। और ये जब तक आपकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तो ये आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, आपका इंतजार करेंगे। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये आपके बारे में काफी सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। जब तक आपकी तरफ से इनको कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब इनके को जीवन में पहले था भी, तो अब लेकिन अब सिंगल पर्सन है ये, और ये आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप इनको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है, हो सकता है कि आप इस पर्सन से बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे हैं। पास्ट में ऐसी चीजें हुई है कि कुछ चीजें ऐसी हुई है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर आपके मनी में या फिर लॉस लगा है, या फिर आप इस पर्सन को अपने अनुसार नहीं है। आप हो सकते हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने आप, या आपका कोई करियर अभी सेट नहीं है, तो इस पर्सन की तरफ से आप दूरियां बनाना चाहते हैं, अपने काम करियर में फोकस देना चाहते हैं, तो आपको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से भी मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से दूर करती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको घर, फैमिली, परिवार मानते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक फैमिली बसाना चाहते हैं, और सब चीज़ों को भूलना चाहते हैं। लेकिन आप इस पर्सन का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्सन से नाराज बहुत ज़्यादा है, और आप इस पर्सन को अभी इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, इस पर्सन को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते। कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज है जो आप लेके बैठे हैं, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने इमोशन छुपा लिए हैं, आप इस पर्सन से नाराज हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस पर्सन को माफ नहीं करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें।